हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी पाइसीज के लिए और इसमें हम जून मंथ की ओवरऑल रीडिंग देखने वाले हैं। और जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 99 रुपीज हैं और 15 मिनट के चार्जेस 499 हैं। आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो कि लोग अभी जॉब स्विच के लिए देख रहे हो या फिर किसी पोजीशन चेंज के लिए देख रहे हो और आपने भले ही उसके लिए अप्लाई किया हो और आपको उसका जो रिजल्ट है नेगेटिव मिला हो। मीन्स अगर पास्ट में आप बहुत मेहनत कर रहे थे और नहीं चीजें आपके फेवर में हो रही थी ना, तो परेशान मत हो, वो चीजें अब आपके फेवर में होनी शुरू हो जाएंगी। बिकॉज डिस्पेयर के नीचे जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये शो कर रहा है कि प्लीज अपने फोकस को हटाना मत। ये नहीं कि जो चीज अभी नहीं मिली है तो वो आपको मिलेगी ही नहीं। आप अपने एनर्जी को, अपने फोकस को उधर ही रखो, बिकॉज ये आपको मिलेगा जरूर। ये आपके लक कह लीजिए या फिर आपकी डेस्टिनी में है मेंशन, बट उसके लिए थोड़ा सा आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। आपके जो तरीके हैं इंटरव्यू देने के, मीन्स अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके बोलने का तरीका उसमें कुछ चेंज लाना हो या फिर आपके बैठने के तरीके में कुछ चेंज लाना हो। मीन्स अगर आपको पोजीशन में स्विच चाहिए तो ये एनर्जी आपको बोल रही है आपको कंटिन्यूस एफर्ट करने होंगे। और आपके अगर स्किल सेट में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो उसके लिए भी काम करो, क्योंकि जैसे जैसे आप अपना हार्डवर्क करते जाओगे आपको ये चीज मिलेगी ही मिलेगी। एनर्जी बहुत पॉजिटिव है और आपको जो भी पोजीशन चाहिए वो भी मिलने वाली है और उससे ग्रोथ भी है आपकी। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है कि जून मंथ में आपकी जो कम्युनिटी है, मीन्स आप जहां पे काम करते हो या फिर जहां पर आप रहते हो, आपकी सोसाइटी या जिन भी लोगों के साथ आप कांटेक्ट में आते हो, तो वो ऐसे पर्सन या फिर पूरी ऐसी सोसाइटी होगी जो कि आपको लुक अप टू करते होंगे। मीन्स अगर कोई भी चीज हो गई तो वो एटलीस्ट आपसे डिस्कस करना चाहेंगे या फिर अपने जो मैटर्स हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ हेल्प लेना चाहेंगे। तो ये जून मंथ में हो सकता है और इसकी वजह से आपके ऊपर थोड़ा सा इमोशनल प्रेशर क्रिएट होगा, लेकिन उसको आप झेल जाओगे इजीली, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है। तो ऑब्वियसली आप उसको बैलेंस करते हुए ही चीजें करने वाले हो। और ये भी एक बोलूंगी कि आप लोग ज्यादा इन्वॉल्व जैसे दूसरे लोगों की लाइफ में होते हो कि किसी की हेल्प करना, उनको गाइड करना, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन इसको अगर आप तरीके से करते हो, मीन्स अपना टाइम जो है उसको अपने आप के लिए रखो और बाकी कुछ टाइम दूसरे लोगों के लिए निकालो। ये नहीं है कि पूरा ही टाइम आप बाहर वालों के लिए निकाल रहे हो, अपने ऊपर भी काम करो। बिकॉज तभी आपकी लाइफ में जो आपको अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ चाहिए ना, वो आ तो रही हैं, आप उनको ग्रैब भी कर पाओगे, बट ये डिले ना हो। इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि भले ही आपकी कम्युनिटी को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत हो, बट स्टिल कहीं ना कहीं आपको खुद को भी बैलेंस रखना होगा। कुछ ऐसे काम करो जो कि आपकी जो बहुत हाई एनर्जी है ना, उसको कंट्रोल करके रखो। उसको जहां यूज करना है बस वहां यूज करो। ऐसा नहीं है कि अपनी अगर आपका माइंड बहुत अच्छा चलता है तो 24 घंटे आप उसको यूज करते रहो। कभी कभी उसको रेस्ट भी दो, कुछ पीसफुल म्यूजिक सुनो, कुछ भी ऐसा करो जो कि आपको शांत भी करे। ऐसा नहीं कि ओवर एक्टिव अपने माइंड को रखो। नेक्स्ट मैसेज है कि जो लोग किसी केस में फंसे हुए हो, ठीक है, कोर्ट केस में या फिर कुछ भी ऐसा केस जो कि बहुत टाइम से सॉर्ट आउट नहीं हो रहा था, तो फिलहाल आपको ना किसी एक ऐसे इंसान के पास जाओ जो कि बहुत ज्यादा मैच्योर हो या फिर जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो, क्योंकि यहाँ पर मैच्योर मैन के साथ जस्टिस कार्ड आया है। तो ये कॉम्बिनेशन शो कर रहा है कि मैच्योर मैन या कोई एक्सपीरियंस्ड इंसान वो ही आपके इस मैटर में चेंज ला पाएंगे, वरना आपको जो चीजें चल रही हैं वो वैसे ही चलती रहेंगी। और जस्टिस का कार्ड आया है और चेंज के साथ आया है, तो ऑब्वियसली आपको जस्टिस मिलने वाला है। उसके लिए आप हार्डवर्क करते रहो, बट वही चीज है, आपको सारे अप्स एंड डाउन्स को कैलकुलेट करके ही काम करना होगा। नेक्स्ट कार्ड है पाथवे का और उसके नीचे है नाइट ऑफ कप्स का। तो ये ब्यूटीफुल कार्ड है। जो लोग किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हो तो उनकी लाइफ में एक रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट वो जो इंसान आपके लाइफ में आएंगे वो बहुत ज्यादा स्लो मूविंग होंगे। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो ऐसे इंसान हो जिनको प्यार के आइडिया से ही प्यार है। मीन्स वो किसी के साथ कमिटेड हो चाहे ना हो, या फिर ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आपको उस आइडिया से ही बहुत ज्यादा प्यार है कि एक वो फीलिंग ही आपको बहुत खुश कर देती है। तो ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो कि आपको एक रिलेशनशिप में लेकर जाएं।
और वो रिलेशनशिप ऐसी भी पॉसिबिलिटी क्रिएट कर रहा है कि आपकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ रुक गई थी वो भी उसको अपलिफ्ट कर पाए। लेकिन ये जर्नी थोड़ी लंबी रहेगी और स्लो मूविंग एनर्जी हो सकती है, तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी तो फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है, बट स्टिल अपने माइंड में एक पॉजिटिव थॉट को बनाए रखना। और दूसरी चीज ये भी है कि जो पाथ आप सेलेक्ट कर रहे हो मूव करने के लिए अपनी लाइफ में, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, कैसे भी हो, वो पाथ एक तो लॉन्ग होगा, उसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि आउटकम कुछ भी नहीं है। आप लिटरली बिल्कुल एनर्जी ड्रेन कर लोगे अपनी उस पाथ पे चल के, बट स्टिल एंड में जाओगे जब, तब वहां पर आपको कंप्लीशन शो होगा। बीच में छोड़ दोगे चीजों को तो फिर कैसे होने वाली हैं चीजें, आपको खुद ही हार्डवर्क करना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज पाथवे के नीचे नाइट ऑफ कप्स है और कॉफिन के नीचे एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो कुछ लोगों को दबा हुआ पैसा भी मिल सकता है। अब दबा हुआ ये नहीं कि आपने खुदाई करी तो वहां पैसा मिल गया, किसी का लक है, वो भी हो सकता है, बट स्टिल हाँ, जहां से अपॉर्चुनिटी आपने एक्सपेक्ट नहीं की होगी वहां से भी कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। और जस्ट बिकॉज की कॉफिन के इमेज में ना 5 कैंडल्स हैं और कैंडल्स रिप्रेजेंट करती हैं लाइट को, पॉजिटिविटी को, तो ये भी बोला जा रहा है कि आपके फाइनेंशियल मैटर पे आपको थोड़ा सा काम करने की भी जरूरत है। अगर वहां पे आपको ऐसा लगता है कि वहां कुछ पॉजिटिविटी नहीं है, इंक्रीमेंट नहीं है, तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी आएगी, उसको ग्रैब करो। नेक्स्ट मैसेजेस हम देखने वाले हैं कि आपके एक्स क्या कहना चाहते हैं, और आपके अगर जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो उनके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं, या फिर आपके माइंड में इस टाइम पर जो भी इंसान है तो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो आपके एक्स कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। पास्ट में ऐसा कुछ हुआ होगा जहां पर आपने या आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाइयां हुई होंगी और ट्रस्ट इश्यू रहे होंगे। दैट्स वाई वो ये भी बोल रहे हैं कि लाइंग फॉर मी वॉज जस्ट ईजियर देन टेलिंग द ट्रूथ। तो कुछ ना कुछ उन्होंने सच्चाई छुपाई होगी और इसी वजह से वो यही बोल रहे हैं कि वो झूठ बोलना उनको ज्यादा इजी लगा। जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं उनके पार्टनर उनको बोल रहे हैं कि आई एम अ बिग मैस। हो सकता है कि वो अभी किसी और प्रॉब्लम में या इशू में अटके हुए हों, उसको सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हों, इसलिए वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बट स्टिल वो आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और थोड़ा सा आप उनको टाइम दो सो दैट कि वो चीजों को सेटल करके आपके पास फिर पॉजिटिव मूड से वापस आ पाए। और जो लोग अपने क्रश के बारे में या फिर जो इंसान आपके माइंड में इस टाइम पर है उनके बारे में पूछना चाह रहे हो, तो वो आपको बोल रहे हैं कि नो अदर कंपेयर्स टू यू। तो क्लियर मैसेज है कि वो इंसान आपका कंपैरिजन किसी के साथ कर नहीं सकते। आपकी जो एनर्जी है, आपका जो ऑरा है वो बहुत ज्यादा वाइब्रेंट है, पॉजिटिव है, दैट्स वाई वो कंपैरिजन नहीं कर पा रहे आपको किसी से भी। दूसरी चीज, वो हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं। तो अब नेक्स्ट मैसेज देखेंगे कि आपके गाइडेंस के लिए 2 मैसेज आए हैं। सबसे पहला जो मैसेज है वो स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉर्थ नोड। वाओ, नॉर्थ नोड में जब भी कभी कोई चीज होती है मींस एक तो ये पॉजिटिव एनर्जी के लिए बोलती है, पॉजिटिव आउटकम के लिए बोलती है, और जो पॉजिटिव साइड है आपकी लाइफ की वो निकल के बाहर आएगी। तो बेहतर है अभी अगर आप अपने शेल में छुपे हुए बैठे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, आपको फियर है किसी चीज का, या जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आई थी आप उसको ग्रैब नहीं कर पाए, उसको अच्छे आउटकम में कन्वर्ट नहीं कर पाए हो, तो ये राइट टाइम है। अब आप अपने शेल से बाहर आओ और अपनी फुल एनर्जी को बैलेंस करके, यूटिलाइज करके काम करो, तो वो आपके फेवर में होने वाली है। नेक्स्ट मैसेज है विनिंग मून में व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो ये सबके अकॉर्डिंग डिफरेंट होगा, बिकॉज ऑब्वियसली सबके फियर्स या सबकी जो लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, डिफरेंट मतलब होप्स या डिफरेंट फियर्स, ऐसी चीजें जो कि हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये राइट टाइम है, प्लीज अब इन चीजों को आपको रिलीज करना है। तभी जो ये नॉर्थ नोड में आया है ना, ये दोनों कार्ड एक साथ आने का मतलब बहुत पॉजिटिव है कि आप जैसे जैसे अपने फियर्स को, एंग्जाइटी को रिमूव करते जाओगे, रिलीज करते जाओगे यूनिवर्स में, वैसे वैसे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा ग्रोथ के लिए और एक पीसफुल लाइफ को कैरी करने के लिए। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो। और जो लोग इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अमेजॉन की विश लिस्ट है, वहां से भी कार्ड्स परचेज करके आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं।